एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जो आर्यन ड्रग्स मामले की जांच कर रहे हैं, उन्होंने खुद को फंसाए जाने और गिरफ्तारी का डर जाहिर किया है। उन्होंने मुंबई पुलिस प्रमुख को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें खुद को फंसाए जाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा भी मांगी है। वानखेड़े ने मुंबई पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर कहा कि उनके खिलाफ सम्मानित हस्तियों द्वारा जेल और बर्खास्तगी की धमकी जारी की गई है और अज्ञात व्यक्ति उन्हें झूठे मामले में फंसाने की योजना बना रहे हैं। दरअसल उनकी इस चिट्ठी को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की हालिया टिप्पणी के संदर्भ में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वानखेड़े 1 साल के भीतर अपनी नौकरी खो देगा और हमारे पास उसके फर्जी मामलों के सबूत हैं। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा का। सोहित, कल खुद जो एनसीबी के गवाह रहे हैं प्रभाकर सहील, वो सामने आए हैं और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। उसके बाद एनसीबी लगातार कई तरह के आरोप एनसीबी पर लगा रही है। ऐसे में ये जो जांच एजेंसी है, इसकी बहुत खासी फजीहत हो चुकी है, खासकर आर्यन खान का जो ड्रग्स मामला है उसमें। अब ये जो समीर वानखेड़े ने सुरक्षा मांगी है, इस सब के बीच में ये जो जांच है इस मामले की, वो कैसे हो पाएगी निष्पक्ष तरीके से? सोहित, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से हमने देखा कि खुद एनसीबी के जो गवाह हैं वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सुना था कि किस तरह से किरण गोसावी और सैम डिसूजा नामक एक शख्स बात कर रहे थे कि 18 करोड़ रुपए की डील करनी है, उसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने हैं। ये केवल उन्होंने कहा नहीं, बल्कि एक हलफनामा में ये बात लिखी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। जैसे ही ये हलफनामा बाहर आया, हमने देखा कि शिवसेना के सांसद संजय राउत हो या फिर कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, हर किसी ने इसमें जांच की मांग की है। और लगातार हम देखें तो एनसीबी को लेकर जो उनके ऑपरेशन की स्टाइल है उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले हमने देखा कि किस तरह से एक गवाह बीजेपी का नेता निकलता है, एक किरण गोसावी निकलता है जो खुद लाखों रुपए के धोखाधड़ी का आरोपी है, और उसके बाद अब जो तीसरा एक गवाह है वो हलफनामा दे रहा है। तो सवाल जरूर उठ रहे हैं। और कल जिस तरह से ये हलफनामा सामने आया, उसके बाद एनसीबी ने भी कहा कि वो अपनी ओर से भी इस मामले की अपने स्तर पर जांच करेगी और देखिए क्या कुछ होता है। और केवल समीर वानखेड़े पर पैसे का आरोप नहीं है, आरोप ये भी है कि जो गवाह है उससे 10 कोरे कागजों पर दस्तखत ली गई है और उसे गवाह बनाया गया है। तो क्या ये जो पूरा ऑपरेशन है उसे लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसमें समीर वानखेड़े या एनसीबी फंसते नजर आ रहे हैं। और इसलिए कल उन्होंने एक पत्र भी लिखा मुंबई पुलिस को और कहा कि किस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे और क्या कुछ होता है, क्योंकि उसके बाद जो संजय राउत ने एक वीडियो ट्वीट किया है उसमें देखा जा सकता है कि जो किरण गोसावी हैं, किरण गोसावी वही हैं जिनकी सेल्फी आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी। किरण गोसावी को आर्यन खान से मोबाइल पर कुछ बात करते हुए देखा जा सकता है। तो ऐसे में क्या एक गवाह एक आरोपी से इस तरह से बिना किसी एनसीबी अधिकारी के बात कर सकता है? ये भी एक सवाल है। तो इस तरह के कई सवाल एनसीबी के ऑपरेशंस पर उठ रहे हैं। पैसे के लेन देन का आरोप हो, गवाह से कोरे कागजों पर दस्तखत का आरोप हो, ऐसे कई सारे आरोप हैं और देखना होगा कि इस पर क्या वाकई कोई जांच होती है। और जिस तरह से महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हो या फिर शिवसेना के सांसद हो, वो भी जो गृह मंत्री हैं उनसे इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र सरकार भी इस मामले में क्या आने वाले 1-2 दिन में जांच करती है, ये भी देखना अहम होगा। और समीर वानखेड़े इस सब के बीच में बिल्कुल सोहित, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर उठाई कि अब देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र पुलिस जो है वो इस मामले में दखल देती है नहीं, ये कि बड़ा सवाल होगा। लेकिन फिलहाल समीर वानखेड़े ने पुलिस प्रमुख जो है मुंबई के, उनको चिट्ठी लिखकर एक तरह से सुरक्षा की मांग की है।